धड़ल्ले से जो है पेट्रोल डीजल की धुइयां उड़ाई गई, इसलिए कि उसको चुनाव जीतना था। और जब जस्ट चुनाव संपन्न होता है तो आज बड़े आका का फरमान आता है कि जो है देश में त्राहिमाम है, आप लोग जो है साइकिल से चलें, पेट्रोल डीजल नहीं डालें, तेल कम खाएं, सोना नहीं पहने। आम गरीब अभी भी इससे वंचित है सर, वो अभी भी साइकिल से चल रहा है। अगर आप देखें रोड पर तो अभी भी 60% ग्रामीण इलाके के लोग साइकिल से ही जाते हैं, बच्चे साइकिल से ही पढ़ने जाते हैं। लेकिन वैसे घराने के लोग, वैसे मंत्री विधायक के ही लोग और बेटे जो 5 किलोमीटर। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। कहिए, जिस प्रकार से यहाँ पे पेट्रोल डीजल की किल्लतें दिख रही है, अब जैसा कि पूर्व में प्रधानमंत्री द्वारा आह्वान किया गया कि पेट्रोल डीजल और सोना की खरीदारी कम कर दें, नहीं के बराबर कर दें। हमारे साथ मौजूद हैं, कहिए तो कार्यकर्ता हैं और कहिए समाज सेवक हैं और लगातार समाज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनसे जानेंगे क्या स्थिति चल रही है। जी सर को नमस्ते। चैनल से को देखने वाले तमाम हमारे गार्जियन, युवा साथी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, उद्दार प्रत्याशी, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। आज जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एक देश हित का सवाल उठाया गया कि पेट्रोल डीजल की किल्लतें हैं, सोने की किल्लतें हैं, इसको खर्च कम किया जाए, तो हम लोग भी उनकी विचारधारा से उनके साथ हैं कि जब देश में बड़ी परिस्थितियां आए तो देश का साथ देना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है कि ये परिस्थितियां उपजी कैसे? इसके पहले आप महोदय कंसस क्यों नहीं हुए? हाल के जस्ट इसके 1 माह पहले यूपी में जो है ये बंगाल में चुनाव हुआ, हर राज्य में चुनाव हुआ, धड़ल्ले से जो है पेट्रोल डीजल की धुइयां उड़ाई गई, इसलिए कि उसको चुनाव जीतना था। और जब जस्ट चुनाव संपन्न होता है तो आज बड़े आका का फरमान आता है कि जो है देश में त्राहिमाम है, आप लोग जो है साइकिल से चलें, पेट्रोल डीजल नहीं डालें, तेल कम खाएं, सोना नहीं पहने। आम गरीब अभी भी इससे वंचित है सर, वो अभी भी साइकिल से चल रहा है। अगर आप देखें रोड पर तो अभी भी 60% ग्रामीण इलाके के लोग साइकिल से ही जाते हैं, बच्चे साइकिल से ही पढ़ने जाते हैं। लेकिन वैसे घराने के लोग, वैसे मंत्री विधायक के ही लोग और बेटे जो 5 किलोमीटर का ये माइलेज देने वाला गाड़ी है उससे चलता है। एक विधायक जी चलते हैं तो उसके साथ 10 काफिला का गाड़ी चलता है। जब तक आप अपने पर रोक नहीं लगाएंगे, हम गरीब लोग तो उससे रुके हुए हैं, हम गरीब लोग को पूर ही नहीं रहा है। अभी भी गरीब इलाके, झुग्गी झोपड़ी में जाइए, समाज के बीच जाइए, अभी किसी के घर में उसकी बहू बेटी को देने के लिए सोने का एक बेसर और बिछिया तक नहीं है। आप रोक लगवा रहे हैं, लेकिन रोक उन लोगों को लगाइए जिन्होंने इतना बड़ा हादसा पैदा कर दिया। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हैं आप जैसे नेता, विधायक और सांसद, जो अभी भी काफिला को नहीं रोके हैं। देखने को मिल रहा है सर, एक कल परसों से माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी ऑटो रिक्शा पर, शिक्षा मंत्री ऑटो रिक्शा पर साइकिल से चल के जा रहे हैं। वह सिर्फ दिखावटी है, वो 200 मीटर दूरी चल के एक दिन दिखा रहे हैं, और जो लगातार 200 किलोमीटर दूरी चल के हमारे मेहनत कश लोग चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं, उसको क्यों नहीं दिखा रहे? इसलिए यह सिर्फ नौटंकी है। आप जो है अपना लूटपाट मचा करके समाज के ऊपर बड़ा बोझ डाल दिए हैं, इसलिए इसके जिम्मेदार और गुनहगार आप हैं। आप पप्पू यादव की राह पे चल रही है। जी नहीं, पप्पू यादव की राह पर नहीं। पप्पू यादव को एक देखते हैं, लगातार वो समाज के बीच की बात करते हैं, समाज के बीच आते हैं, दुख दर्द को सुनते हैं और उसको उजागर करते हैं। इसलिए अगर वह है तो समझिए कि पप्पू यादव अभी हम मानेंगे कि इस इलाके के, इस समाज के एक हम लोगों के नूर के रूप में उभरे हैं, जो लगातार संघर्षों की आवाज उठाते रहते हैं। सरकार के विरुद्ध बोलिएगा, कहीं कार्रवाई हो जाएगी? जी, कार्रवाई तो होना ही है, क्योंकि वोटवा हम ही लोग दिए हैं, और वोट देकर अगर उसको हम सरकार बनाए और वाजिब बोलने में कार्रवाई हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सारे लोग वाजिब बोलने वाले, अब भगत सिंह निकलेंगे रोड पर, वाजिब बात रखेंगे, कार्रवाई से कितना डरना है हम लोगों को? क्या देखने को, जैसे सड़क पे जो है माहौल है, एक्सीडेंट होता है, उसके लिए सर ये लगातार मैं माननीय महोदय से कहना चाहता हूं कि एक जनगणना इसका भी हो कि लगातार एक्सीडेंट घटना कितने हो रही है। मेरे अनुसार जो हम लगातार इस पर सर्वे कर रहे हैं सर, कि बिहार में पर डे 30 से 40 हजार लोगों की हत्याएं रोड एक्सीडेंट से हो रही है। और माननीय महोदय जिस इलाके में जिस विधानसभा एक्सीडेंट हो रही, हत्या थोड़ा कोई कर रहा है जी, एक्सीडेंट हो रहे थे, एक्सीडेंट करवाया जा रहा है। अगर नहीं कर रोकना है तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि पूरे रोड पर रात्रि में सुविधा के लिए स्ट्रीट लाइट लगे,
पूरे रोड पर हर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, पुलिस गश्ती अनिवार्य हो। लिखा रहता है पुलिस गाड़ी आपकी सेवा में, लेकिन पुलिस गाड़ी गाछ के ओर में, आम के ओर में बैठ के टिकोला काटता है और मेवा खाते रहता है। आज एक भी जो है ट्रैफिक पुलिस कहीं नहीं है। नगुछिया गोलंबर देख लीजिए, आपका तेतरी 0 माइल देख लीजिए, ऐसे कई नमूने हैं कि जहां घटना के बावजूद भी पुलिस की व्यवस्था नहीं दी गई है, गोलंबर की व्यवस्था नहीं की गई, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं की गई है। और मेरा सरकार से मांग है स्पीड नियंत्रण लेके, आज दिल्ली, पटना, कलकत्ता, बम्बई जाने में देख रहे होंगे सर, स्पीड यंत्र लगा हुआ है, चालान कटता है। तो हमारे बिहार में यह क्यों नहीं? वोट लेने के लिए हमारे गांव मोहल्ले में लोग आते हैं, विधायक आते हैं, यहाँ के विधायक जाते हैं पटना और दिल्ली चमकता है, फिर हमारा इलाका क्यों नहीं चमकेगा? सुरक्षा क्यों नहीं होगा? इसलिए मेरा मांग है वोट हम मतदाताओं का, सुरक्षा अब सिर्फ सरकार का नहीं चलेगा, हम लोगों की सुरक्षा की गारंटी करना होगा। शायद सुरक्षा की गारंटी के लिए तो अवेयरनेस किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक भी जो है, नवयुवक है, वो कहीं ना कहीं जो है कि नहीं वो मान रही है जी, जिस कारण से वैसे युवाओं को भी हम हमेशा कहना चाहेंगे कि जब तक आप अपने को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक जो है यह हमारी सुरक्षा नहीं होती रहेगी। अन्यथा लगातार ऐसा दिन आएगा कि हर घर का चिराग बुझ जाएगा। जो मीडिया कर्मी महोदय से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग के ऊपर भी लगातार खतरा है, आप लोग भी 24 घंटे रोड पर चलते हैं, इसलिए इस मुद्दे को महोदय उठाइए और हम जनमानस की सुरक्षा की बात कीजिए। क्या अपील करना चाहिए? बस मैं प्रशासन और जनता से अपील करना चाहेंगे कि रोड सुरक्षा के लिए आप लोगों को रोड पर जहां गड्ढे दिख रहे हो उसका भी फोटो खींचकर सरकार तक भेजें, सरकार उस पर संज्ञान लें। टोल टैक्स इसीलिए बनाया गया, लेकिन आज भी देखिएगा रोड पर वह समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूँगा महोदय, जो मेरा 3-4 मांग है कि रात्रि में सुविधा के लिए पूरे हाईवे पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, 24 घंटा जो है CCTV कैमरे से निगरानी हो, पर 5 किलोमीटर की दूरी पर एम्बुलेंस की व्यवस्था दिया जाए और स्पीड नियंत्रण यंत्र की व्यवस्था किया जाए। ट्रैफिक पुलिस 5 किलोमीटर की दूरी पर निश्चित रूप से गोलंबर, जहां गोलंबर की व्यवस्था हो और वहां सुनिश्चित किया जाए। देखिए आप जो है रोड एक्सीडेंट की घटना 80% रुक जाएगा। देखने को मिलता है जन प्लस PVT 102 एम्बुलेंस जो इमरजेंसी सेवा, वो तो लगातार पहुंच जाती है उस समय। हाँ, वो पहुंच जाती है कब सर? जब वो व्यक्ति एक्सीडेंट हो, लाश बन जाता है। लगभग हम देखते हैं कि जब नाव दुर्घटना भी होती है, NDRF की टीम आती है सुरक्षा के लिए, नहीं गोता खोल के लाश को निकालने के लिए। एम्बुलेंस भी तभी आता है जब एक्सीडेंट होकर लोग मर जाता है, सूचना मिलने के बाद आता है। तो इसकी सूचना तुरंत अगर कैमरा लगा रहे सर, पुलिस उस पर निगरानी करे, जैसे बिना हम हेलमेट और गाड़ी में बेल्ट लगाए चलते हैं, चालान कट जाता है, यानी पुलिस कंसस है। फिर अगर रोड पर उस तरह की कंससनेस की व्यवस्था हो तो सूचना देने की जरूरत हमको लगता है नहीं पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना संजीव कुमार जी के द्वारा बताया गया कि रोड एक्सीडेंट जिस कदर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। सबसे बड़ी बात है नवयुवक इतने अंधाधुंध तरीके से स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होती दिखती है। वहीं आप यह भी कहें, हाल में ही पिछले दिनों लोदीपुर क्षेत्र गोराडी के समीप जो है कि कई लोग, एक टीचर का, शिक्षिका का एक्सीडेंट में मौत हो गया था। तो कहीं ना कहीं सड़क संकीर्णता भी जो है, छोटा सड़क है, चौड़ा नहीं होने के कारण भी एक्सीडेंट बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन और सबसे बड़ी जिम्मेवारी जनता की होती है, जिससे कि जनता अवेयरनेस होकर नवयुवक है तो अपने बच्चे को समझाए कि सड़क पे किस कदर चलना है, कैसे चलना है, नहीं चलना, स्पीड में नहीं चलना है, एक नियंत्रण में रख के गाड़ी को चलना है। तो बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद।